आगे बढ़े और आपको बताएं कि ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी है। चंद फार्मेसी की दुकानें खुली हैं जबकि मुतादिद ताहाल बंद हैं। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन राना वहां पे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जुल्करनैन, ये बताइएगा कि कितने फीसद फार्मेसी की दुकानें हैं जो कि खुली हैं? जी बिल्कुल, ड्रग एक्ट 2017 के खिलाफ केमिस्ट एसोसिएशन की हड़ताल का तीसरा रोज़ भी वो जारी है। इस वक्त मैं गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ जो है वो दर्जन जो है वो फार्मेसी की दुकानें हैं, लेकिन सब बंद हैं। दो दुकानें जो हैं वो खुली हैं। दुकानदारों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एसोसिएशन की जानिब से तो एहतजाज भी जारी है, हड़ताल भी जारी है, लेकिन हादसा जो कल परसों शाम जो है वो पेश आया, उसके पेश नज़र जो है वो दो दुकानें हर हॉस्पिटल्स के बाहर खोलने का जो है वो कहा गया था। इसी तरह अगर मैं लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की बात करूं तो उनके बाहर भी जितनी दुकानें हैं उसमें से 80% दुकानें जो हैं वो बंद हैं, जबकि 2-3 दुकानें जो हर हॉस्पिटल्स के बाहर इस वजह से खोली गई हैं कि हादसे में जो लोग जो ज़ख्मी हुए थे उनकी तिब्बी इमदाद जो है वो की जा सके। जबकि काफ़ी मरीज़ जो हैं वो इधर ख्वार होते भी नज़र आए हैं, क्योंकि काफ़ी मेडिसन जो हैं वो एक ही दुकान पर दस्तयाब नहीं होती, जिसमें कुछ कैंसर्स के टीके हैं। इस तरह के मरीज़ जो हैं वो इधर ख्वार नज़र आए हैं। जबकि फ़रीक़ैन हुकूमत, इंतज़ामिया और जो केमिस्ट एसोसिएशन के माबैन जो है वो आज मुज़ाकरात होने हैं। एसोसिएशन से मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो तब तो यकीनी तौर पर एहतजाज और हड़ताल को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन अगर एहतजाज जो है वो इनके मुतालबात नहीं मानती इंतज़ामिया या हुकूमत, तो ये अपना लाया अमल जो है वो देंगे। जी जुल्करनैन, ये भी बताइएगा, यकीनन जो है वो हड़ताल जारी है और दुकानें भी बंद है, कुछ दुकानें खुली हैं। मरीजों ने इस हवाले से भी जो है वो परेशानी का इजहार किया था और सवालात उठाए थे कि जो दुकानें खुली हैं वहां पर महंगी अद्वियात मिल रही हैं। क्या इस किस्म की शिकायत आज भी मौसूल हो रही हैं? जी बिल्कुल, गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ दो दुकानें खुली हुई हैं। दुकानदारों से भी मेरी बात हुई है, मरीज़ों से मेरी बात हुई है। फ़िलहाल इस तरह का कोई केस तो सामने नहीं आया। थोड़ा सा डर भी होता है दुकानदारों में, लेकिन इस तरह की सूरत हाल पैदा होना ये एक मामूली बात है। अभी तो सुबह सवेरे हम आए हैं तो इतना रश नहीं था। 1 से 2 मरीज़ और उनके रिश्तेदार या लवाहिकीन जो हैं वो इधर मौजूद थे, वो तो दवाइयाँ लेते रहे हैं। लेकिन जिस तरह रश बढ़ेगा, जब रश बढ़ता है तो यकीनी तौर पर रश भी बहुत ज़्यादा होता है और उस दौरान जो है वो दुकानदार जो है वो ज़्यादा नफ़ा लेने के लिए जो है वो इस तरह की हरकत जो है वो करते हैं। लेकिन हुब्बे वतनी के तहत और हादसे के पेश नज़र, क्योंकि जब ये हादसा पेश आया था तो ये केमिस्ट एसोसिएशन वाले ही वहाँ एहतजाज कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, तब सारी दुकानें जो हैं फार्मेसी की वो लाहौर में बंद थी। लेकिन आज हमने देखा है थोड़ी सी हुब्बे वतनी भी इनमें नज़र आई है और जिस हवाले से जो है ये अच्छा इक़दाम किया गया है कि कुछ दुकानें जो हैं वो खोली गई हैं, लेकिन हड़ताल जो है वो इनकी जारी है और वो मुज़ाकरात जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे इस पे ये अड़े तो हुए हैं। लेकिन अब देखा जाएगा कि हुकूमत जो है इनको किस तरह से कायल करती है और ये तमाम दुकानें कैसे खुलती हैं और ये मसला जो है वो हल होता है और मरीज़ जो हैं, जो ख्वारी इस वक्त जिनको ख्वारी का सामना है, उनको कैसे चैन और सुकून मिलता है। जी, हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल हो चुकी है जबकि मरीजों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन राना, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे।